जिस तरह पिछली वीडियोस में हमने ईएस की न्यू फीचर्स के बारे में स्टडी किया था जो कि हमारी कोड क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और प्रोफेशनल बनाते हैं, इसी तरह हम इस वीडियो में भी ईएस की न्यू फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन सी फीचर्स हैं, इसके लिए मैं वीएस कोड आपके सामने ओपन करता हूँ, हम कोड रन करते हैं। ठीक है, तो वो जो फीचर्स हैं वो हमारे पास तीन हैं, जो है डिस्ट्रक्चरिंग, रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास अब हम स्टडी कर रहे हैं कि फ़ीचर्स के बारे में कि एक्मस में कौन सी न्यू फीचर्स हैं जो हमारे कोड को बेस्ट करती हैं, जिससे हमारा कोड बहुत सी लेस लाइन ऑफ कोड बन जाता है। ठीक है, और हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं और हमारा कोड बहुत प्रोफेशनल हो जाता है और कंसाइज हो जाता है। अच्छा, वो चीज़ सबसे उसमें उस चीज़ों में सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग, फिर रेस्ट और फिर स्प्रेड ऑपरेटर, और आने वाली वीडियोज़ में भी हम कुछ और फीचर्स देखने वाले हैं। तो मैं वी कोड आपके सामने ओपन करता हूँ, skip.js में जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रक्चरिंग क्या चीज़ है। अच्छा, आपके पास ऑब्जेक्ट है, एरे है, आप उसमें जो वैल्यूज़ निकालते हो और एक वेरिएबल में रखते हो। ठीक है, वैल्यू निकाल के एक वेरिएबल में रखने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, मतलब आप उसमें से ऑब्जेक्ट और एरे में से वैल्यू निकालते हो, अनपैक करते हो। ठीक है, किस में? एक वेरिएबल में। वो कैसे करते हैं जी? उसके लिए हम एक बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फ्रूट नेम का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, जिस तरह मैं पिछली वीडियो में बताया था कि हम कॉन्स यूज़ करेंगे, हम लेट और वार नहीं यूज़ करने वाले, लेट और कॉन्स यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स का ये फ़ायदा होता है कि हम रीअसाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं कंफर्टेबल रहता हूँ कॉन्स के साथ। आप लेट भी यूज़ कर सकते हैं और कॉन्स में इज़ नॉट इशू। ठीक है, और इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रूट नेम, इसमें कोई ये है था हमारे पास फ्रूट, में फ्रूट का नाम इसमें रख लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फ्रूट नेम वेरिएबल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी सॉरी, और इसमें एप्पल रख लेते हैं जी, और एप्पल का कलर यूज़ कर लेते हैं जी रेड। आता तो नहीं होता लेकिन हम रेड यूज़ कर लेते हैं। और जो लास्ट मंथ हम यूज़ करते हैं विंटर्स फ्रूट। ठीक है, विंटर फ्रूट में जो भी हमारे पास आएगा हम देख लेते हैं। विंटर फ्रूट में हमारे पास क्या जी? ऑरेंज। ठीक है, और ये हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या हुआ? कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू दैट इज कहना ऑब्जेक्ट। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये वैल्यूज़ है। ठीक है, और ये बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरह कार है, कार का मॉडल है, कार का कलर है, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कार एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप लैपटॉप ले लें, लैपटॉप का कलर है, ठीक है, उसका मॉडल नंबर है, ठीक है, और इसके अलावा उसमें स्पेसिफिकेशंस हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या डिस्ट्रक्चरिंग क्या होगा? ठीक है, आप क्या यूज़ करते हो? ठीक है, सिंपल हम क्या यूज़ करते थे, जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम वैल्यूज़ निकालने के लिए कैसे यूज़ करते थे कि हम इसमें से कंसोर्ट लॉग लगा के, अगर हमें मुझे कलर चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा? फ्रूट डॉट कलर। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते थे। अच्छा, इसमें से वैल्यू तो निकाल लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब ये बड़ा कोड करना हो तो हम क्या हर दफ़ा जब इसको यूज़ करना हो तो फ्रूट डॉट कलर यूज़ करूँगा? सो दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो उसी के लिए रीस्ट्रक्चर आया था कि हम एक बार निकाल के इसको वेरिएबल में रख लेते हैं और जब चाहें उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, वो कैसे यूज़ करते हैं? ठीक है, कॉन्स्ट, अब इसमें से मुझे चाहिए फ्रूट नेम। ठीक है, और ये कलर्स, इसके बाद विंटर्स। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, हमें प्रॉपर्टीज़ का नाम ही यूज़ करना होगा। ठीक है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम कंसोल लॉग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा हमारे पास फ्रूट नेम, ये हमारे पास फ्रूट नेम आ गया। यहाँ पे देखिएगा, रिफ्रेश करता हूँ जिसको, एप्पल्स। ठीक है, अब कोई भी आप यूज़ करना चाहें, आप डॉट लगा के यूज़ नहीं करेंगे, आप सिंपल उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट में से वैल्यूज़ निकाल ली हैं और उनको एक वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये प्रॉपर्टीज़ नेम एक वैल्यूज़ बन गई हमारे साथ। ठीक है, ये देखिएगा, तो ये क्या हुआ? अनपैक वैल्यूज़ फ्रॉम एरेज एंड ऑब्जेक्ट इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, अब वैल्यू को अनपैक किया ऑब्जेक्ट में से और एज इनटू वेरिएबल में रख लिया। ठीक है, अब इसी तरह हम यूज़ करते हैं उसको एरेज को। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नंबर्स की एरे बना लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये नंबर्स की एरे बना ली, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, जब अब इसमें से अब मुझे चाहिए 1 2, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? एक तो है मैप यूज़ कर लूँ। ठीक है, मैं मैप नहीं यूज़ करना चाह रहा। ठीक है, एक दूसरा है कि हम इंडेक्स के साथ हम यूज़ कर लें, जीरो इंडेक्स लगा के 1 एक्सेस करना चाहूँ तो यूज़ कर लूँ।
लेकिन दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शंस। मुझे आगे जाके वो यूज़ करने हैं, तो वो कैसे यूज़ करूँगा, यानी कि जो ये 1 2 3 4 ये यूज़ करने हैं तो कैसे यूज़ करूँगा। मैं इसलिए 1 2 3 4 लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सिंपल रहते हुए जब भी प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना होता है तो आप बेसिक पे लेवल पे कंसेप्ट क्लियर कर लें। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व किसी भी तरह की में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं बी सिंपल रहते हुए आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने इसमें से क्या निकालना है, हमें इसमें से 1 2 3 4 को रखना है एक वेरिएबल में, ठीक है। उसके लिए कॉन्स्ट वही चीज़ एरे। अब देखिए यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज़ करूँगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। किस में से निकाल रहा हूँ, एक एरे में से, ठीक है। और ये हमारे पास नंबर्स की एरेज है। क्लियर हुआ। मैंने अनपैक वैल्यूज़ की हैं, ठीक है, फ्रॉम एन एरे, और किस में सेव कर ली, इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। अनपैक वैल्यूज़ की हैं फ्रॉम एरे और सेव किस में कर ली, वेरिएबल्स में, ठीक है। अब कंसोल लॉग करते हैं जी। अब मुझे वो इंडेक्स नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वेरिएबल बन गया, इसको मैं जहाँ मुझे यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह हमारे पास आ जाएगा सेकेंड, और इस तरह हमारे पास आ जाएगा थर्ड, ठीक है, और इस तरह हमारे पास आ जाएगा फोर्थ। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं जी। लीजिए ये हमारे पास आ गया। आई होप सो कि ये जो डी स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अगला हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है जी हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, पहले हम स्प्रेड करते हैं और फिर रेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, स्प्रेड का मतलब समझ आ जाता है कि फैलाना, ठीक है। आपके पास दो एरेज हैं, ठीक है। एक हम कर लेते हैं एरे 1 के नाम से, ये एरे 1 है, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी रख लें, फ्रूट नेम रख लेते हैं एप्पल्स, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाता है बनाना, और हमारे पास आ जाता है ऑरेंज, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी। अब दूसरा हम कर लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं जो कि हमारे पास आती है वेजिटेबल्स की, ठीक है, जिसको बनते हैं एरे 2 के नाम से हम रख लेते हैं। ये हमारे पास दो एरेज आ गई, इसमें वेजिटेबल का नाम रख लेते हैं, कुछ भी आप यूज़ करना चाहें, दैट इज़ कॉल्ड पोटैटो। अब इसमें ये निकालेगा कि ये सब्ज़ी है कि नहीं है, ठीक है। मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, लेकिन पोटैटो मुझे अभी तक तो पोटैटो ही याद आ रही है, और तो कोई नहीं याद। मीट खा लेते हैं, ठीक है। वेजिटेबल में मीट यूज़ करें हम, ठीक है। तो ये हमने दो यूज़ कर लें, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं स्प्रेड करना चाह रहा हूँ, क्या कैसे, तो मैं एक और एरे बनाता हूँ जो कि है थर्ड एरे, इसको बोलते हैं, ठीक है। एरे 3 के नाम से हम यूज़ कर लेते हैं, एरे 3 के नाम से, ठीक है। अब इसमें मैं दोनों एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रिपल डॉट स्प्रेड की नोटेशन है, ठीक है। एरे 1, ठीक है, कॉमा आप यूज़ कर लें ट्रिपल डॉट एरे 2, ठीक है। और ये दोनों स्प्रेड हो जाएंगे। कंसोल लॉग करते हैं जी। और अब एरे 3 में हमारे पास वेजिटेबल भी आ जाएंगे और फ्रूट्स भी आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। और जब भी आपने फैलाना हो तो आप ट्रिपल डॉट लिखेंगे और एरे को रख देंगे। एग्जांपल के तौर पे मुझे क्या करना है कि एरे 1 को एरे 2 में फैलाना है, तो क्या करूँगा, कॉमा 3 डॉट, और किसको फैलाना है, एरे 1 को, उसको फैला दूंगा। अब कंसोल लॉग यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एरे 2 आ जाएगी, और एरे 2 में सब कुछ आ जाएगा। ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं जी, ये देखिएगा, ठीक है। कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हमने उसको एरे 2 एक्सेस कर रहे हैं। तो ये था स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा जी, और इसकी आपको डेफिनेशन, स्प्रेड एलिमेंट प्रॉपर्टी इनटू अ न्यू एरे एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब जिस चीज़ को फैलाना हो आप उसके साथ 3 डॉट लगाएंगे, क्योंकि मैंने एरे 1 को फैलाना था तो मैं इसका 3 डॉट लगा दिए, ठीक है। अब आता है रेस्ट ऑपरेटर। जिस तरह हमने देखा था कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि वो फैलाता है, अब रेस्ट क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, और इसका मैं नाम ही रख लेता हूँ रेस्ट ऑपरेटर के नाम से, ठीक है, रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। और ये मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं एज अ पैरामीटर मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिएगा कि मैं कंसोल लॉग करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे नंबर, अब देखिएगा कि मैं इसको एज अ आर्गूमेंट नंबर पास करता हूँ। जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं इसको एज अ नंबर पास कर रहा हूँ, ठीक है, 2 3 4 5। अब मैं ये नंबर यहाँ पे कलेक्ट करना चाह रहा हूँ,
तो क्या मुझे मिल जाएंगे? पहले ब्राउज़र पे चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो वो क्या कह रहा है, रिफ़्रेश करते हैं जी। यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं आ रहा। 2 ने क्या किया, उसने पहले वाला आर्गूमेंट उठाया, बाकी तो उठाया ही नहीं। मुझे सारे वाले उठाने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेस्ट ऑपरेटर, जो कि एज अ पैरामीटर में 3 डॉट के साथ यूज़ होता है, ठीक है। वो सारे आर्गूमेंट में जो आप चीज़ें डिफाइन किए होंगे उनको पकड़ लेगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए, उनको एरर की फॉर्म में आपको दे देगा, और जहाँ मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो आपको डी स्ट्रक्चर, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। Let's meet in next video with new features of ECMA.